नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है और आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग के एसीएस अब के पाठक नहीं है बल्कि एस सिद्धार्थ हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिल्कुल के पाठक की तरह एस सिद्धार्थ भी एक्शन मोड में आ गए। धड़ल्ले के साथ आदेश भी जारी हो रहा है और कार्रवाई भी हो रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी देखिए, हम लोग आएंगे शिक्षा विभाग पर, लेकिन पहले जिक्र होगा के पाठक का। और आपने भी सुना होगा कि बीते दिन बड़ी खबर के पाठक से जुड़ी हुई आई। के पाठक अब राजस्व परिषद के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, के पाठक जिस तरीके से शिक्षा विभाग को चला रहे थे, एक सख्त अधिकारी का उनका ऊपर से छवि था, लेकिन अंदर से जिस तरह की नीतियां बन रही थी वो गैर लोकतांत्रिक थी और भ्रष्टाचार, अचानक से भ्रष्टाचार का बाढ़ आ गया था शिक्षा विभाग। भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई। जी हम लोगों ने मांग उठाई कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो काम हो रहे हैं उसमें भारी अनियमितता, भारी गड़बड़ी है। पाठक जी ने बिना किसी टेंडर के लोगों को ठेका दे दिया, जिला आवंटित कर दिया गया, 4 एजेंसियों को तय कर दिया गया कि बिहार के सारे कॉलेज, सारे विश्वविद्यालय जो हैं वो अपने यहाँ जितने गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति कराएंगे इन्हीं कंपनियों के माध्यम से करवाएंगे। तो पैसे का लेन देन खुलेआम होने लगा। तो हम तो एक इसकी जांच की भी मांग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि के पाठक ने जो गलत फैसले लिए उस पर कोई विराम नहीं लगा हुआ है, अभी तक नहीं लगा है। ये सिद्धार्थ आ गए लेकिन वही चल रहा है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले सदन में, आपको याद होगा, बिहार विधानसभा में उन्होंने एक बार नहीं 3 बार सदन में घोषणा किया कि बिहार के जो विद्यालय हैं वो 10 बजे से 4 बजे तक ही चलेंगे। पाठक जी नहीं माने जी। एस सिद्धार्थ आ गए, अभी भी वही चल रहा है। 9 बजे प्रार्थना होगा, 9 बजे प्रार्थना होगा तो टीचर और पहले आएंगे, और पहले आने के लिए वो अपने घर से 6 बजे निकलेंगे। 4 बजे के बाद भी क्लासेस चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के टीचर को प्रताड़ित करना, आप सख्ती कीजिए, आप टीचर को पढ़वाइए, लेकिन नियम कानून का उल्लंघन करके किसी तबके को हम अचानक से शत्रु की तरह ट्रीट करेंगे, ये बंद होना चाहिए। ये सिद्धार्थ अगर आए हैं तो हम उनसे यही कहेंगे, हम लोग बिहार विधानसभा में भी उठाएंगे इस मामले को कि उसको बंद होना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी दिख रही है हमें कि 2020 में सरकार ने एक सेवा शर्त नियमावली लाई थी और उसमें 1 टाइम सेटलमेंट के अनुसार टीचर को एक बार स्थानांतरण करने की बात कही गई। उसमें महिला शिक्षक जो हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए प्राथमिकता की बात हुई। 20 के बाद अब देख रहे हैं कि 24 आ गया, लेकिन और उसके बाद TRE-1 और TRE-2 की बहाली भी हो गई। इन दोनों बहालियों में और पहले भी एक टीचर को, खास करके महिलाओं को और दिव्यांग टीचर को, अपने घर से 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर आपने पोस्टिंग कर दिया है। उनको आप बदल नहीं रहे हैं। सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए। और इसके चलते आए दिन जो है वो सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़, सुबह सुबह ट्रेनों में जगह नहीं मिलेगी आपको, टीचर इतने आते जाते रहेंगे। आप पटना गया पैसेंजर लाइन में जाइए, गया के टीचर पटना आ रहे हैं, पटना के टीचर गया जा रहे हैं, बक्सर के टीचर दानापुर में जा रहे हैं, दानापुर के टीचर कहीं और जा रहे हैं। तो सरकार एक पॉलिसी अगर बना ले कि हम अधिकतम 30 किलोमीटर के ही रेंज में आपको टीचर का नौकरी देंगे सभी टीचर के लिए, तो ये जो भागम भाग के चलते स्कूल में लेट पहुंच रहे हैं, घर पहुंचने में लेट हो रहा है, परिवार छिन्न भिन्न है, ये वाली स्थिति से बची जा सकती है। यानी कि आप कह रहे हैं जो मेंटल प्रेशर हो रहा है उस मेंटल प्रेशर से निजात मिल सकती है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम फिर से आएंगे उसी सवाल पर, कि क्या लगता है संदीप सौरभ जी, क्या नीतीश कुमार के पाठक से कहीं नाराज तो नहीं ना हो गए? क्योंकि आपने देखा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पाठक ने ज्वाइन अंतिम तक नहीं किया। देखिए, किसी अधिकारी को सरकार के आदेश का पालन करना ही चाहिए। सरकार को जनता ने चुना है, अधिकारी को जनता ने नहीं चुना है। अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, सरकार जवाबदेह है। तो अगर सरकार ने भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग दिया तो उनको कायदे से उसमें जाना चाहिए था। नहीं किया, अपने मन से नहीं किया। तो एक अधिकारी को आपने सर पे बैठा के रखा हुआ, गलत उसकी नीति सर पर बैठा लिया है, बैठा के रखा हुआ था, तभी तो ये सब चीजें हुई। तभी तो विधानसभा में आदेश के बावजूद लागू नहीं हुई चीजें।
और जांच की जब हम लोगों ने मांग की, आप देखिए शिक्षा विभाग कैसे काम कर रहा है। हमने ये कहा कि बगैर टेंडर के आपने कंपनियों को अलॉट कैसे किया, किस प्रोसेस से किया। विधानसभा में हमने क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन एक्सेप्ट हुआ लेकिन जवाब नहीं मिला। तो विधानसभा जो एक संवैधानिक संस्थान है, जिस जो जनता के लोकतंत्र का एक तरह का सिंबल है, उसकी भी अगर अवहेलना होने लगेगी तो आखिर जनता कहाँ जाएगी, और जनता के प्रतिनिधि तो कहाँ। नाराज हो गए आप के पाठक से, नीतीश हम कुमार? नाराज, के पाठक से नाराज हैं कि नहीं जी। वो तो नीतीश कुमार बताएंगे। जी। हमें किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, ना तो के पाठक से मतलब है, ना तो किसी से मतलब। हम्म, आप सुचारू तरीके से शिक्षा विभाग चलाइए, हम्म, आप ढंग से भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग चलाइए, सरकार की नीतियों में पारदर्शिता हो, तर्क हो, ये दो चीज, पारदर्शिता भी हो और तर्क भी हो। इसका अगर उल्लंघन होगा तो हम लोग तो आवाज उठाएंगे, हम लोग तो विरोध करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या लग रहा है एस सिद्धार्थ कैसा काम कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही उन्होंने बड़ा एक्शन लिया था और किशनगंज में कईयों को निलंबित भी कर दिया था। अगर देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी, तो बहुत बढ़िया कदम है, बढ़िया कदम है। आप इसको लेकिन टारगेट करके एक जगह केवल मत कीजिए। पूरे बिहार में आप देखिए, शिक्षा विभाग के नीचे से लेकर के ऊपर तक जो अधिकारी है वो बगैर पैसे के लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमें शिक्षकों की शिकायत मिलती है कि हमें अगर एचआरए मिलना है और एचआरए हमारा इतना बनता है, अभी तक इतना ही मिल रहा था, इतना बन रहा है हमारा, तो वो जो गैप है वो बढ़वाने के लिए हमें प्रति टीचर पैसा देना पड़ रहा है। अगर हमें मिलता है 150 ज्यादा हमको मिलना चाहिए था, एचआरए 200 ज्यादा मिलना चाहिए था, तो हमें इकट्ठा जाकर के 2500 रुपए घूस देना पड़ रहा है। तो ये तो सब जगह चल रही है चीजें। आप आनन फानन में इतना जांच करवा रहे हैं, तो जांच में क्या हो रहा है? जांच से चीजें सुधर जाती तो बहुत बढ़िया। कार्रवाई हो रही है जांच के बाद, कार्रवाई हो रही है और पैसा से मैनेज हो रहा है। अच्छा, कार्रवाई हो रही है और पैसा से मैनेज हो रहा है। तो अगर ये भी खबर है आपके पास? सबके पास ये खबर है, आपको भी खबर ये मिल जाएगी। सवाल ये है कि अगर इस सिद्धार्थ इस तरह की भ्रष्ट नीतियों के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है कैसा काम कर रहे हैं? जैसे शिक्षा विभाग में सुधार हुआ उनके आने से? ये अभी हम नहीं कह सकते, ये जल्दीबाजी हो जाएगी। लेकिन जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि स्कूलों के अंदर मान लिया 20 लाख का कोई काम होना है और पाठक जी ने तय कर दिया है कि 5 लाख का काम जो होगा वो ये एजेंसी करवाएगी, उससे ऊपर का काम ये एजेंसी करवाएगी, उसके काम ऊपर का काम टेंडर होगा, उसमें बाकी एजेंसियां जो है वो भी चिन्हित है, वो लोग अप्लाई करेंगे। अब किसी स्कूल में अगर 20 लाख का काम हो रहा है तो वहां 5-5 लाख के 4 क्रम में वो काम हो जा रहा है ताकि एक खास कंपनी को काम मिले, और वो कंपनी जो है वो लूटपाट मचाए हुए है। अभी स्कूलों के अंदर, पूरे बिहार के अंदर आप जाके देखिए, समरसेबुल लग रहा है, उसकी क्वालिटी जांच कर लीजिए। स्कूलों के अंदर बर्तन लिए गए, उसकी क्वालिटी जांच कीजिए। टेबल तो एस सिद्धार्थ आ गए हैं। तो एस सिद्धार्थ करप्शन पे अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये जो आउटसोर्सिंग का जाल बना हुआ है उसको कंट्रोल करें, उसमें अगर जांच करें, उसको विधिवत करें, हम तो ये चाहेंगे। अच्छा, मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, क्या इस बार भी शिक्षा एक अहम मुद्दा बनेगा? क्या इस बार भी इसको लेकर आप लोग हंगामा करिएगा? करेंगे, उसमें कई सारे मामले हैं जी, जैसे एक जरूरी मामला जैसे है बिहार में जो वित्त रहित या अनुदानित डिग्री कॉलेज है या माध्यमिक स्कूल है, जिसके पास अपनी भवन है, अपना भवन है, अपनी जमीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है, सरकार उसको अनुदान देती थी और बिहार के शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा वो अपने कंधे पर लेके चलता था आज तक। लेकिन 2016-17 से हमें लगता है कि उनका अनुदान बंद है और 17-16 से अनुदान बंद है और अधिकांश का कोड सरकार ने निरस्त कर दिया। तो आप उन सारे वित्त रहित स्कूलों का, वित्त रहित कॉलेजों का क्या करना चाहते हैं? वो गांव के लोगों ने अपनी अपनी जमीन दान में दी, लोगों ने अपना श्रम लगाया, चंदा किया, उस भवन को बनाया, वो किसी आदमी का नहीं है। जी। लेकिन उसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें शिक्षक हैं जो कई साल से पढ़ा रहे हैं, 2000, 1500 रुपए वेतन उनको मिल रहा था और उनकी अनदेखी हो रही है। आप उनका अनुदान रोक दे तो क्या पॉलिसी सरकार के पास है? सरकार के पास अपने भवन, बिल्डिंग बनाने के लिए, अपना स्कूल बनाने के लिए जमीन नहीं है। जो पहले से बना बनाया स्कूल है उसको आप अधिग्रहित कर लीजिए। तो हम ये मांग हम लोग रखेंगे इस बार विधानसभा में
कि वैसे जितने कॉलेज हैं, जितने डिग्री कॉलेज हैं वित्त रहित, या जितने स्कूल हैं, उसको सरकार अधिग्रहित कर ले। अगर सरकार कहती है कि वहां पे जो टीचर हैं उसमें आरक्षण रोस्टर पालन नहीं हुआ है, ठीक है, जो वैकेंसीज वहां पे हैं आप रोस्टर के अनुसार कर दीजिए, टोटल काउंट करके। तो ये अगर इस दिशा में बिहार सरकार बढ़ती है तो अचानक से बिहार सरकार के पास बहुत ढंग के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिल्डिंग हो जाएंगे, स्कूल हो जाएंगे, कॉलेज हो जाएंगे। तो ये जो दिक्कत हो रही है लाखों बच्चों को और शिक्षकों को, कर्मचारियों को, इस दिक्कत से निजात मिलेगा। तारीफ कीजिएगा ना वैसे नीतीश सरकार की, धड़ल्ले से नियुक्ति पत्र बट रहा है। अब तो दो बोल तारीफ की। कहाँ नियुक्ति पत्र बट रहा है? देखा नहीं, बीते दिन ही आपने देखा होगा। तो बट गया तो हम अच्छी बात है, सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब तारीफ करेंगे। हाँ, हम नीतीश कुमार की तारीफ करेंगे कि वो छात्रों की आवाज को सुने। बिहार विधानसभा के अंदर तारीफ कीजिएगा कि नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तारीफ कीजिएगा कि नौकरी दे रहे हैं, तारीफ कीजिएगा कि अब युवा जो है वो कहाँ नौकरी, किस नौकरी की आप बात कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तो कैसे ये जो आप अखबार में देख रही हैं कि भूमि का सर्वे जुलाई तक हो जाना चाहिए, जी। आपको पूरे बिहार का सर्वे कराना है। सर्वे में बिहार बहुत पहले से पीछे चल रहा है, तो आप बहाली नहीं करवाएंगे तो कौन करेगा इसको? तो बहाली हो रही है ना, करवाइए ना। तो धड़ल्ले से नौकरियां बिल्कुल 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 बिहार के अंदर। अब तो जेडीयू की भी तारीफ कीजिएगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं, तारीफ तो हम आपका कर रहे हैं कि आप इतना खबर रखे हुए हैं। जो सरकार 18 साल से बिहार के अंदर राज कर रही है, 2-3 साल छोड़ दीजिए तो अधिकांश समय में भाजपा के साथ एनडीए का, माने जदयू का रहा। इस बीच में अगर 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली रहे, कुछ बहाली हुई है, बाकी बचा हुआ है, तमाम विभागों में पेंडिंग बहालियां पड़ी हुई है। तो उस सरकार की हम तारीफ करेंगे कि ये कहेंगे कि 18 साल हो गया, अब पद को भर दो। भर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, जब कर देंगे तो तब तारीफ कीजिएगा। तब तक बैकलॉग और आ जाएगा। ये तो नियमित प्रक्रिया है ना, ये तो नियमित प्रक्रिया है। आपने 2024 में अगर शिक्षकों की बहाली की है, 25 होते होते एक बड़ा स्लॉट जो होगा रिटायर कर जाएगा, फिर से वैकेंसी आएगी। तो कैलेंडर, बहाली का कैलेंडर अगर सरकार जारी कर दे, सरकार अगर बहाली का कैलेंडर जारी करे तो हम तारीफ करेंगे। हम तारीफ तब करेंगे जब आप डोमिसाइल लागू कर देंगे बिहार के अंदर, तब तारीफ कीजिएगा। हाँ, हमने तो मतलब चुनौती भी दे रहे हैं, चुनौती भी दे रहे हैं, और ये बिहार के हक में यही है। हम लोगों ने बिहार विधानसभा में मांग की, संघर्ष किया, सरकार ने स्वीकार किया कि नहीं, आपका तर्क है। जब बिहार के पड़ोसी राज्यों में बिहार के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो बिहार की जो सिटी, और हम नहीं करेंगे आप 100% करिए ही करिए, आप 85% कर दीजिए, आप 15% छोड़ दीजिए ओपन, उसमें सब लोग आएंगे। अब तो बीपीएससी टीआरई 3.0 भी आयोजित होने वाला है, लेकिन इस बार भी अभ्यर्थी डरे हुए हैं कहीं पेपर लीक ना हो जाए। पेपर लीक ना हो जाए, ये भी संकट है। और टीआरई 1 और टीआरई 2, इन 2 बहालियों के जो अभ्यर्थी हैं जिनका अंतिम चयन नहीं हो पाया है 1 नंबर से, या कट ऑफ में आ जाने के बावजूद डेट ऑफ बर्थ के चलते जो बाहर रह गए हैं, उनको उम्मीद थी कि हमें टीआरई 1 का, टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, हमें नौकरी मिल सकती है। उनके साथ इंसाफ हो। देखिए, जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए हर दिन रोटी चाहिए, वैसे ही अभ्यर्थियों को हर बहाली में न्याय चाहिए। ये नहीं कि आपने एक जगह बहाली निकाल दी, हम आप तारीफ में लग गए और बाकी बहालियों को आपने खटाई में डाल दिया हुआ है। तो वैसे ही जनता को हर दिन न्याय चाहिए, लोकतंत्र में हर दिन न्याय चाहिए। एक दिन न्याय दे करके आप ताली नहीं बजवा सकते हैं। अब टीआरई 3 अगर आप ले रहे हैं तो टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंदर जो अन्याय हुआ है, गलत तरीके से बहालियां हो गई हैं, यहाँ तक कि एसटीटी की अनिवार्यता वाले पद पर बाहर के राज्य कैसे आ गए, बाहर के राज्य के बच्चे कैसे आ गए? वहां तो स्टेट कंपलसरी था, स्टेट केवल बिहार के बच्चे दे सकते थे। तो कई लेवल पे जो गड़बड़ियां, इसकी जवाबदेही किसकी है? तो हम तो सारा मुद्दा उठाएंगे। हम लोग तारीफ करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग सरकार को घेरने के लिए बैठे हैं, घेरने के लिए और आगे का रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन जो अच्छा काम होगा उसकी तारीफ भी कीजिएगा। क्यों, कौन सा अच्छा काम हुआ? बहालियां, तो वो होना चाहिए, झटपट नौकरी। तो टीआरई 3 करवाइए। अच्छा जी, टीआरई 3 करवाइए, टीआरई 3 करवाइए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।